ड्रामा सीरियल फर्क की एपिसोड 1 और 2 में दिखाया जाता है इरसा की फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में कुछ पैसे जमा कर रही होती हैं एक पार्टी के लिए और सब लड़कियां दिल खोलकर पैसे दे रही होती हैं। जब वो इरसा के पास पैसे लेने के लिए आती हैं तो इरसा के पास सिर्फ 1000 रुपया होता है, लेकिन वो शर्मो बेशर्मी ये 1000 रुपया दे देती है। इरसा ये पैसे देने के बाद बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि दरअसल ये 1000 रुपया उसको उसकी पड़ोसन ने कुछ कपड़े लाने के लिए दिया था। फिर दिखाया जाता है कि इरसा के वालिद एक बहुत बड़ी चमचमाती गाड़ी में उसको यूनिवर्सिटी से पिक करने आते हैं। सब यही समझते हैं कि इरसा एक बहुत अमीर बाप की बेटी है, लेकिन दरअसल उसका बाप एक गरीब ड्राइवर होता है। इरसा यूनिवर्सिटी वालों से झूठ बोलती है कि मेरे बाबा बहुत अमीर हैं और फैक्ट्रियों के मालिक हैं। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनके मोहल्ले में उनकी गुर्बत और बेबसी की वजह से कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए वो चाहती है कि चलो यूनिवर्सिटी में तो कोई हमारी इज्जत कर ले। इरसा का बाप कोड़ी कोड़ी का मोहताज होता है और घर चलाने के लिए और अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए उसने कई लोगों से उधार भी ले रखे होते हैं जो रोज उसके दरवाजे पे आकर उसको और इरसा को जलील करते हैं। इरसा का बाप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन कमाल साहब का पर्सनल ड्राइवर होता है। कमाल साहब दिल के बहुत अच्छे होते हैं और अपने ड्राइवर के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। इरसा का बाप टाइम कम होने की वजह से उसको रोड पे ही उतार देता है। इरसा जब घर जा रही होती है तो रास्ते में उसको उसकी पड़ोसन मिलती है और कहती है कि मेरे कपड़े ले आई जो मैंने तुम्हें सुबह कहे थे। इरसा बहाना बना देती है कि कपड़े मुझे मिले नहीं, तो वो कहती है कि चलो 1000 रुपया मुझे वापस दे दो, मैं खुद ले आऊंगी। इरसा कहती है कि पैसे घर पड़े हैं, मैं भी ले आती हूँ। रास्ते में उसका आमना सामना एक लड़के से होता है जो उसको बहुत पसंद करता है, लेकिन इरसा उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती। चूंकि वो 1000 रुपया उसने यूनिवर्सिटी में अपनी दोस्तों को दे दिया था, इसलिए घर पहुंचते ही वो अपना गुल्लक ढूंढने लगती है कि चलो उससे ही पैसे निकाल कर खाला को दे देती हूँ। लेकिन वो गुल्लक तोड़कर उसके बाप ने अपनी नशे की आदत को पूरा किया। वो अपनी दोस्त से कहती है कि तुम मुझे 1000 रुपया दोगी, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास भी नहीं है। मजबूरन इरसा अपनी सोने की बालियां लेकर दुकान पर जाती है और उनको बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे दुपट्टे लाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। फिर आइजल नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कमाल साहब की अकलौती बेटी होती है। वो एक बिगड़ी हुई और बदतमीज लड़की होती है। माँ की वफात के बाद बाप ने उसको बहुत लाड से पाला होता है और माँ की कमी पूरी करने के लिए वो उसको बेहद बिगाड़ देते हैं और उसकी हर बेजा ख्वाहिश पूरी करते हैं। यही वजह होती है कि वो बहुत मगरूर और ढीठ बन जाती है और अपने बाप की दौलत पर खूब अयाशी करती है और उसको अपनी इस दौलत पर बहुत नाज भी होता है। दिखाया जाता है कि वो मजे से ड्राइविंग करते हुए जा रही होती है और एक रेडी वाले को टक्कर मार देती है। इसमें उस रेडी वाले का कोई कसूर नहीं होता क्योंकि आइजल बहुत स्पीड में जा रही होती है, लेकिन गाड़ी से उतरते ही वो उस मजदूर को बहुत जलील करती है कि तुमने मेरी गाड़ी का बहुत नुकसान कर दिया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मैं अभी अपने बाबा को बुलाती हूँ और वो तुम्हें सीधा कर देंगे। वो अपने बाबा को फोन करती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और कमाल साहब बहुत परेशानी में सारी मीटिंग्स छोड़कर ऑफिस से निकल पड़ते हैं और अपने साथ एम्बुलेंस को भी बुलवा लेते हैं। लेकिन जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो एक नजर देखने से ही उनको पता चल जाता है कि सारा कसूर मेरी बिगड़ी हुई बेटी का ही है और इस गरीब आदमी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए इसके साथ कुछ गलत करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी इसको सीधा करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाती है तो वो उस मजदूर को कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कमाल साहब और उनकी मरहुमा बीवी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है और इरसा को एक मुलाजिम के तौर पर उनके घर में सारी डेकोरेशन करने के लिए बुलाया गया होता है। इरसा पहले भी कई बार इस घर में काम काज के सिलसिले में आ चुकी थी, लेकिन कभी भी उसने घर को नजर भर के नहीं देखा क्योंकि कोई ना कोई उस वक्त घर में होता था और उसको कमाल साहब से बहुत डर भी लगता था। इसलिए घर में कोई ना होने की वजह से वो घर का पूरा दौरा करती है और एक एक चीज को देखकर बहुत खुश होती है और हसरत भरी निगाहों से देखती है और सोचती है कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। फिर वो आइजल के कमरे में जाकर सब कुछ देख रही होती है तो एकदम आइजल आ जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे कमरे में आओ। इरसा बहुत परेशान हो जाती
जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा इस तरह नहीं होगा। आइजल गुस्से से उसको कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर इरसा वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी कर रही होती है और अपने साथ मुलाजमा को कह रही होती है कि कमाल साहब के आने से पहले पहले मैं काम खत्म करके चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। उसी वक्त कमाल साहब एंटर होते हैं और उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। इरसा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहते। इरसा के घर चले जाने के बाद आइजल और उसके बाबा मिल के वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और आइजल अपनी मम्मा को बहुत याद करती है और बहुत रोती है। कमाल साहब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके चले जाने के बाद सिर्फ उनकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और कभी उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। बस सोचते थे तो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में या अपनी मरहूमा बीवी के बारे में। फिर कमाल साहब की फूफो आती हैं और उसको कहती हैं कि तुम कब तक यादों के सहारे जीते रहोगे, तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी को पूर्ण रौनक बनाओ और अपने बारे में सोचो। मैं तो कहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये सब बातें आइजल सुन लेती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। पहले ही आइजल डिप्रेशन का शिकार थी और शदीद गुस्सा आने की वजह से उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। कमाल साहब अपनी बेटी की ये बुरी हालत देखकर फुप्पो से कहते हैं कि आइजल की खुशी से बढ़कर मेरे लिए अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा। दूसरी जानिब इरसा को दिखाया जाता है और उसके मोहल्ले का लड़का जो उसको बहुत पसंद करता है, कभी रात को छत पर आके उससे मिलता है और उसको दूर दूर से देखता रहता है, लेकिन इरसा उसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाती। फिर वो उसको लेटर भी लिख के देता है और उसके घर भी आता है, लेकिन इरसा कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ, मुझे इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहता है कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इरसा कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। इरसा अपने बाप के नशे की आदत की वजह से भी बहुत परेशान रहती है और वो अपने बाप को कहती है कि अगर तुमने ये हरकतें ना छोड़ी तो मैं तुम्हारे साहब को बताऊंगी जो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, और जब उनको पता चला कि तुम नशाई हो तो फिर देखना कि तुम्हें कैसे जलील करेंगे।